जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान की भाग 6 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग 6 में हम लोगों ने संसद के विधानमंडल को देखा था, फिर उसके बाद विधानसभा को देखा था, विधान परिषद को देखा था। फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए उसी में हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आर्टिकल 161 तक को कब तक पढ़ा था? ठीक है, आर्टिकल 161 तक को पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आगे हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 162। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या है कि भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी में हम लोग भाग 6 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? राज्य। ठीक है, जिसका नाम क्या है? राज्य, या राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो राज्य है, तो राज्य का विधानमंडल में जो हम लोगों का विधानमंडल में एक लोकसभा, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले ये हो गया विधानमंडल हो गया। ठीक है, विधानमंडल में ये हो गया, विधानसभा हो गया और विधान परिषद हो गया। ठीक है, हम लोग विधानमंडल देखिए, विधानमंडल को आर्टिकल 168 में रखा गया है। ठीक है, 168 में रखा गया है। विधानसभा को 170 में रखा गया है और विधान परिषद को 171 में रखा गया है। ठीक है, विधानमंडल को आर्टिकल 168 में रखा गया है, विधानसभा को आर्टिकल 170 में रखा गया है और विधान परिषद को आर्टिकल 171 में रखा गया है। तो विधानसभा में हम लोगों ने विधानसभा के सदस्य को क्या करते हैं? एमएलए कहते हैं। ठीक, और विधान परिषद के सदस्य को क्या कहते हैं? एमएलसी कहते हैं। ठीक है, विधानसभा में कितने सदस्य बैठते हैं? तो 403 सदस्य हैं और विधान परिषद में 100 सदस्य बैठते हैं। ठीक है, अब विधानसभा का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। और विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है? तो विधान परिषद का 5 श्रेणी में बटा हुआ होता है। ठीक है, 1/3 सदस्यों को विधानसभा चुनते हैं, फिर 1/3 सदस्यों को जो बड़े एक टीचर लोग समझते हैं, फिर 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, फिर 1/12 सदस्यों को जो हमारे स्नातक पास कर शिक्षक होते हैं वो चुनते हैं, और फिर 1/12 सदस्यों को वो लोग चुनते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह होता है विधानसभा और विधान परिषद की चुनाव प्रक्रिया। ठीक है, तो आगे हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल देखिए, सबसे पहले विधानसभा मतलब विधानमंडल को आर्टिकल 168 में रखा गया है। फिर उसके बाद विधानमंडल की प्रक्रिया मतलब कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है वो उसकी चर्चा आर्टिकल 169 में है। फिर उसके बाद विधानसभा की चर्चा 170 में है और उसके बाद विधान परिषद की चर्चा किसमें है? 171 में है। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 172। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? 172। देखिए 172 में क्या है कि सदनों की अवधि क्या होती है? सदन की अवधि का मतलब क्या होता है? सदन में विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो विधानसभा के सदस्यों की अवधि क्या होती है? विधानसभा का जो सदस्यों की अवधि होती है ये 5 वर्ष की होती है। ठीक है, और विधान परिषद के सदस्यों की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की अवधि 5 वर्ष होती है और विधान परिषद के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष होती है। देखिए क्यों? क्योंकि विधानसभा एक तरह से अस्थायी होता है और विधान परिषद क्या होता है कि अस्थायी होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखिए वही इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 172 में बोला गया है कि सदनों की अवधि मतलब कि जो हम लोगों का विधानसभा है और विधान परिषद है, विधानसभा और विधान परिषद की अवधि क्या होती है? तो देखिए सबसे पहले अवधि देखिए क्या होता है कि विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है, विधानसभा एक अस्थायी होता है, लेकिन विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है। ठीक है, विधानसभा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किसका? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, तथा जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 172। तो यही है हम लोगों का 172। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 173। देखिए आर्टिकल 173 में बोला गया है कि जो विधानमंडल है, राज्य की जो विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, तो राज्य की जो विधानमंडल है उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो योग्यता को तो समझिए। सबसे पहले योग्यता में वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आप सब में जानते हैं। वो पागल या दिवालिया ना होना चाहिए। तीसरा क्या है कि वो लाभ के पद पर न हो। देखिए लाभ के पद का मतलब ये होता है कि वो सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, और यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि वो आना चाह रहा है तो पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद वो लड़ सकता है चुनाव। ठीक है, तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट
विधानसभा के लिए आयु 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। ठीक है, इसलिए विधानसभा को एक युवाओं का सदन कहते हैं और विधान परिषद को वृद्धों का सदन कहते हैं। तो नया आर्टिकल 172 और 172 में विधान पर मतलब कि सदनों की जो अवधि है उसकी चर्चा की गई है, और आर्टिकल 173 में विधानमंडल की सदस्यों की योग्यता है। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 173 के बाद आता है आर्टिकल 178। देखिए हम लोग देखिए संविधान में तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन हम लोगों के जो जरूरी है, जो हम लोग के लिए लाभदायक है, उसी को हम लोगों को पढ़ना है। फालतू की चीज़ों को पढ़ने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है, हम लोगों को क्या है कि बस एग्जाम पास करना है, उसी तरह जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 173 के बाद आता है आर्टिकल 178। इसके बीच में जो आर्टिकल 174, 175, 176 है तो ये विधानमंडल के सदस्यों से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विधानसभा का अध्यक्ष। अब जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 178 में क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष। देखिए विधानसभा का अध्यक्ष क्या होता है कि विधानसभा अपने ही सदस्यों में से एक सदस्य को, एक सीनियर सदस्यों को विधानसभा का अध्यक्ष चुन लेती है। ठीक है, अपने ही सदस्यों में से, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, 403 सदस्य हैं, तो अपने ही सदस्यों में से एक सीनियर लोग को विधानसभा का अध्यक्ष चुन लेता है। अब विधानसभा के जो अध्यक्ष की जो उनका कार्य होता है, देखिए उनका कार्य क्या होता है कि वो एक सभापति के रूप में, वो एक अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। वो जो भी वहाँ पे लोग बैठे रहेंगे उसका नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे, लोगों की शिकायतें सुनेंगे और अपना प्रस्ताव देंगे। सब कुछ वही करते हैं। ठीक है, वहाँ पे देख रेख सब कुछ वही करते हैं। कौन? विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 178 में क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष। तो आर्टिकल 178 से लेकर के आर्टिकल 181 तक विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में ही है, जो आप लोग जानते हैं, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 178 में बस इतना जान लीजिए कि विधानसभा का अध्यक्ष होता है। विधानसभा अपने ही सदस्यों को, एक सीनियर लोगों को विधानसभा का अध्यक्ष चुन लेती है। ठीक है, तो ये रहा आर्टिकल 178। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 182। देखिए आर्टिकल 182 में क्या है, इसमें विधानसभा का अध्यक्ष हम लोग देख लिए। अब विधान परिषद के सभापति तथा उप सभापति की चर्चा आर्टिकल 182 में है। विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति की चर्चा आर्टिकल 182 में है। ठीक है, तो देखिए इनमें सबसे पहले क्या होता है, देखिए जो विधान परिषद के जो सदस्य, सभापति होते हैं, उप सभापति होते हैं, तो उनका देखिए कैसा उनका कार्यकाल होता है। सबसे पहले देखिए इन्हें विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनता है? तो विधान परिषद का जो सभापति और उप सभापति है, इनको विधानसभा का सदस्य चुनता है। कौन चुनता है? विधानसभा का सदस्य चुनता है। दूसरा, विधानसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके, लेकिन देखिए जो इनको रखेगा उसको यह अधिकार है कि वो हटा भी सकता है। तो विधानसभा का सदस्य उनको रखते हैं और विधानसभा के सदस्य ही उन्हें प्रस्ताव पारित करके हटा भी सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए याद है आप लोगों को विधान परिषद का जब चुनाव हुआ था तो 1/3 सदस्यों को विधान परिषद का जब चुनाव हुआ था तो 1/3 सदस्यों को विधानसभा के द्वारा ही मनोनीत किया गया था। इसीलिए इन्हें विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और विधानसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए देखिए जैसे हम लोग संसद के बारे में पढ़े थे कि संसद का जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा का सभापति एक उपराष्ट्रपति के लिए भी होता है, उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन देखिए उपराष्ट्रपति का पद क्यों लाया गया था? क्योंकि वो राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित हो तो उसके स्थान पे वो कार्य करे। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। यदि राष्ट्रपति की कोई अकस्मात स्थिति या फिर कुछ भी हो जाए तो तीनों सेनाओं का प्रमुख है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि उनके कार्यकाल, उनके मतलब की अनुपस्थिति में न रहने पर एक किसी को रखना जरूरी है, क्योंकि वो न रहे तब भी सेना का नियंत्रण यानी कि उसका कार्यभार कोई संभाल सके। ठीक है, इसलिए उनको एक उपराष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल में तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, राज्यपाल में उपराज्यपाल की जरूरत नहीं है। इसीलिए विधान परिषद का सभापति उपराज्यपाल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, विधान परिषद का सभापति उपराज्यपाल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का आर्टिकल 182। ठीक है,
फिर उसके बाद हम लोग देखिए आर्टिकल 182 के बाद हम लोग सीधे जाते हैं आर्टिकल 202, क्योंकि इनके बीच में सब इन्हीं चीज से रिलेटेड है, उसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 202। देखिए आर्टिकल 202 में क्या है कि राज्य का बजट है, राज्य का बजट है। देखिए राज्य का बजट राज्यपाल प्रस्तुत करता है, लेकिन राज्यपाल किससे करवाता है, तो या तो वो वित्त मंत्री से करवाएगा, या फिर वित्त मंत्री नहीं है तो किसी भी अन्य मंत्री से भी वो करवा सकता है राज्य का बजट। ठीक है, तो आर्टिकल 202 में क्या है, राज्य का बजट है, राज्य का बजट राज्यपाल प्रस्तुत करता है, और राज्यपाल प्रस्तुत अपने से नहीं करता यानी किसी से करवाता है। तो राज्यपाल अमूमन देखिए राज्यपाल वित्त मंत्री को ही करता है, लेकिन यदि वित्त मंत्री अनुपस्थित हो, कहीं गए हुए हो, या फिर कहीं उनको दिक्कत आ गई हो, तो किसी भी अन्य मंत्री के द्वारा राज्यपाल बजट को प्रस्तुत करवा देता है। ठीक है, तो बजट के बाद देखिए बजट के बाद देखिए बजट में की बात फिर अलग अलग प्रकार के बहुत कुछ होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है कि विनियोग विधेयक, कैसे पैसा निकाला जाता है, कैसे पैसा उसको निकाला जाता है, उसको लाया जाता है, सब कुछ जो हम लोग संसद भाग 5 में पढ़े थे, सेम टू सेम वही कंडीशन इसमें है। ठीक है, सेम टू सेम वही कंडीशन है कि उसको अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक, लेखानुदान, ये अलग अलग प्रकार से जो पैसे निकाला जाता है उसकी चर्चा राज्य के बजट में है। तो आर्टिकल 202 के बाद उसका 203, 204, 205 तो वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 213। देखिए आर्टिकल 213 में क्या बोला गया है कि राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश। देखिए अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, ठीक है, विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, उस कंडीशन में यदि राज्य में कोई दिक्कत आ गई हो, तो राज्यपाल कोई आकस्मिक कार्य के लिए एक अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि अध्यादेश का मतलब कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, जैसे देखिए जो हम लोग का कृषि कानून आया था, वो उस टाइम जब आया था तो उस टाइम राज्य का बजट, उस टाइम जो राज्य का जो संसद का सत्र है वो नहीं चल रहा था, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश के द्वारा सब लोगों को बुलाए और कृषि कानून पारित किया गया था। ठीक उसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल क्या करता है कि यदि कोई ऐसी इमरजेंसी सेवा आ जाए उस टाइम वो अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करेगा कब, जब राज्य का, जब संसद का, जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो उस टाइम पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब न चल रहा हो तो इनका जो अध्यादेश होता है वो 6 माह तक लागू रहता है। ठीक है, लेकिन यदि राज्य का सत्र चल रहा हो तो 45 दिन के अंदर दोनों यानी कि दोनों जो उनका सदन होता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों लोग पारित करेंगे, तब वो जाकर एक कानून बनेगा, अस्थायी कानून बनेगा। ठीक है, और जब तक ये सत्र न स्टार्ट हो तब तक वो एक अस्थायी के रूप में कार्य करता है, लेकिन जब सत्र स्टार्ट हो जाता है तो विधानमंडल का जो दोनों सदन है उसे पारित किया जाता है, ठीक है, तो ये हम लोगों का राज्यपाल का अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश में देखिए क्या होता है, अध्यादेश में सबसे पहले अमूमन वो 6 माह तक होता है, फिर उसके बाद ये 45 दिन तक हो जाता है। 45 दिन के अंदर प्रस्ताव पारित। ठीक है, सबसे पहले इनका राज्यपाल का आदेश 6 माह तक रहता है, फिर 6 माह के बाद जब संसद का सत्र स्टार्ट होता है तो 45 दिन के अंदर प्रस्ताव पारित करना जरूरी होता है। किसका, विधानमंडल के दोनों सदनों का, यानी विधानसभा का भी और विधान परिषद का भी। जब दोनों सदन पारित कर देते हैं तो एक अस्थायी कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का राज्यपाल का अध्यादेश। देखिए राज्यपाल का अध्यादेश, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, संसद के सदन के अवधि के बारे में पढ़ा, फिर संसद विधानमंडल का जो योग्यता है उसके बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष, ठीक है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, फिर उसके बाद राज्य का बजट और फिर राज्यपाल का अध्यादेश। ठीक है, इन सब के बारे में ये हम लोगों का देखिए खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोगों को कोई ऐसा नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद।